ये कहानी एक लड़की एमी की है, जिसे हर बार जब वह किसी नए ट्रेन स्टेशन पर जाती है तो उसे वही एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो औरत कभी ट्रेन की खिड़की के बाहर तो कभी स्टेशन पर, हर जगह नजर आती है। इवन जब ट्रेन तेजी से चल रही होती है तब भी ऐसा लगता है जैसे वो बूढ़ी औरत एमी को कुछ चेतावनी दे रही हो। एमी उसके पास जाना चाहती है, लेकिन बूढ़ी औरत हर बार उससे थोड़ा पीछे हट जाती है, इतना कि एमी न उसे ठीक से देख सकती है न उसकी बात सुन सकती है। एमी को लगता है जैसे वो बूढ़ी औरत उसके साथ खेल रही है। गुस्से में आकर एमी वहां से चली जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर जब वह मुड़कर देखती है तो पाती है कि वह बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है। एमी डर जाती है। तभी एक ट्रैवलर आंटी वहां से गुजरती है। एमी उन्हें मदद के लिए बुलाती है और कहती है कि उस बूढ़ी औरत से बात करके पूछे कि उसे क्या चाहिए। आंटी मान जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत से बात करती हैं, वो अचानक डरकर एमी की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। अब एमी और ज्यादा डर जाती है और पास के एक होटल में छिप जाती है। वहां वह बाकी लोगों को अपनी कहानी सुनाती है और पूछती है कि क्या कोई उस बूढ़ी औरत को पहचानता है। होटल मालिक कहता है कि वो औरत अजनबी लगती है, लेकिन शायद खतरनाक नहीं है। मालिक खुद उस औरत से बात करने जाता है, लेकिन जैसे ही वह लौटता है वह भी डर से पागल होकर भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। इसके बाद होटल की मालकिन एमी को होटल से निकाल देती है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत होटल के बाहर खड़ी रहती है और बाकी ग्राहकों को डराती है। थक हार कर एमी घर लौट आती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। उसकी माँ को एक आइडिया आता है, वे फोन पर कनेक्ट रहेंगे और माँ उस औरत से बात करेगी ताकि एमी को पता चल सके कि वो क्या कह रही है। लेकिन जैसे ही माँ बूढ़ी औरत के पास जाती है, फोन का सिग्नल कमजोर हो जाता है और आवाज नहीं आती। फिर अचानक माँ डर से भाग जाती है और हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अब एमी को समझ आता है कि ये बूढ़ी औरत कोई साधारण इंसान नहीं है। वह सुपरनैचुरल डिपार्टमेंट में जाती है। वहाँ एक महिला अफसर उसकी कहानी सुनकर उस औरत की तस्वीर खींचवाती है, लेकिन हर फोटो धुंधली होती है। इसके बाद मापा गया कि वह बूढ़ी औरत हमेशा एमी से 73 गज की दूरी पर रहती है, इतनी कि साफ न दिखे न सुनाई दे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए स्पेशल आर्मी को बुलाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत कुछ बोलती है, सब सैनिक एमी की तरफ डर से घूरने लगते हैं और सब पीछे हट जाते हैं, इवन अफसर महिला भी। अब एमी समझ जाती है कि इस औरत को हटाना नामुमकिन है, तो वो उसे इग्नोर करके अपनी जिंदगी जीने लगती है। पर एक दिन उसे टीवी पर एक व्यक्ति दिखता है, मिस्टर ओल्ड ट्रम्प, जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा है। एमी को याद आता है कि एक भविष्यवाणी के अनुसार यही आदमी 2 साल बाद दुनिया में न्यूक्लियर युद्ध करेगा। अब वो समझ जाती है कि शायद वो बूढ़ी औरत उसे इसी बात से बचाने आई है। एमी ट्रम्प के कैंपेन में फ्री में काम करने लगती है ताकि नजदीक जा सके। एक दिन जब ट्रम्प का स्पीच हो रहा होता है, एमी उसे मापती है। जैसे ही दूरी 73 गज होती है, वह बूढ़ी औरत वहां आ जाती है और कुछ इशारा करती है। ट्रम्प डर कर भाग जाता है और हमेशा के लिए राजनीति से हट जाता है। ऐसे एमी ने दुनिया को बचा लिया। 40 साल बाद जब एमी बूढ़ी हो चुकी होती है और मरने वाली होती है, वह देखती है कि वही बूढ़ी औरत अब उसकी ओर आ रही है और तब अचानक एमी समझ जाती है वो रहस्यमयी औरत कोई और नहीं बल्कि उसका ही भविष्य का रूप थी। अब नई एमी उसी चक्र को दोहराने के लिए तैयार है।